हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 11:30 का टाइम हो रहा था एग्जैक्टली क्योंकि बेटू की जस्ट अभी ऑनलाइन क्लास जो है वो फिनिश हुई थी और मैं किचन में आई थी। ये जो आपने अभी रायता फैला हुआ देखा है वो ये हुआ था कि बेटू की ऑनलाइन क्लासेस हो गई तो मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा हौच पौच मची हुई है, क्योंकि मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मुझे उसके साथ बिल्कुल बैठना होता है। मैं बिल्कुल बीच में उठ नहीं सकती हूँ, या तो जो भी काम जिसको भी जैसे भी करना है या तो मैं पहले करके दे सकती हूँ या फिर मैं 11:30 के बाद ही कर सकती हूँ। तो बीच में हुआ था बेटू का ब्रेक, तो ब्रेक में मैं उसके लिए पपाया कट करने के लिए आई थी। तो उसको पपाया कट करके ना मुझे खिलाना भी था, तो मेरे माइंड में वो चल रहा था कि ब्रेक ना ख़त्म ना हो जाए। उसी बीच में मुझे मनीष ने बोला कि मुझे भी एक कप चाय बना करके दे दो। तो बस एक हौच पौच में ना मेरा हाथ से ना एकदम से मतलब जो चाय का पूरा वो था ना पकड़ से पकड़ा हुआ था, वो मेरे को ऐसे एकदम झटका सा लगा हाथ को और वो पूरा नीचे गिर गया मेरे से, और पूरा यहाँ पे ना चाय चाय फैल गई थी। बहुत ही लाइफ में रेयर केसेस होते हैं जब मेरे से मतलब कुछ गिर जाता है या फिर इतना इस टाइप से फैल जाती है किचन। वरना मैं बहुत ध्यान से करती हूँ, लेकिन आज ना मेरे माइंड पे बहुत मुझे प्रेशर फील हो रहा था कि यार वो कहीं भूखी ना रह जाए, क्योंकि मॉर्निंग में उठी थी ना तो उसको मैंने मतलब ज़्यादा उसने कुछ खाया नहीं था। मैंने उसको हाफ़ ही एप्पल कट करके दिया, उसने ठीक से खाया नहीं। फिर मेरे को था कि मैं इसको थोड़ा सा रुक के ना जब लंच ब्रेक होगा तो कुछ बना करके दे दूँगी पराठा वगैरह, तो वो पराठा खाने के लिए मना कर रही थी। और फिर 10-15 मिनट्स का ही था इतने में उसका, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ना जो नॉर्मल जो हमारी क्लासेस होती हैं उससे कम टाइम होता है। जैसे क्लास स्कूल का टाइम जो होता है वो 4 आवर्स का तो आई थिंक होता ही है। मॉर्निंग के कितने बजे से 8:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक की क्लासेस रहती थी। तो इतना टाइम बच्चों को मिलता था काम वाम करने के लिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस में जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। जो सब्जेक्ट वाइज फिर क्लासेस लगती हैं ना तो उनकी ड्यूरेशन कम हो जाती है, तो बच्चों की स्पीड तो वही रहती है काम करने को, लेकिन उनको करने का टाइम कम मिलता है। तो बहुत मतलब फास्ट रैपिडली चलती है, तो बच्चे थोड़ा सा रुक जाते हैं, रह जाते हैं पीछे। तो मैम आगे बढ़ जाती हैं, तो मैम ने बोला हुआ है कि मैं मतलब जो भी स्क्रीन्स वगैरह हैं वो मैं बाद में शेयर कर दूँगी, आप बाद में कर लेना। तो मेरे को वही था कि वो पीछे ना रह जाए, साथ के साथ हो जाता है। पेंडिंग काम होता है ना तो फिर एक मतलब फिर एक तो दिन छोटे होते हैं, फिर मेरा ही काम डिस्टर्ब होता है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे तब भी देना ही होगा। तो मेरे को था कि साथ के साथ काम हो जाए। तो बस उसी के चक्कर में ना पूरा यहाँ पे चाय का रायता फैल गया, मेरे हाथ से गिर गई चाय। और उस टाइम फिर मैं क्लीन करने का मेरे पास टाइम नहीं था, बस ऐसे ही मैं एज़ इट इज़ छोड़ करके बेटू को रीजॉइन क्लास मैंने करा दी थी। उसके बाद जब मैं 11:30 बजे आई ना तो फिर मैंने यहाँ पे ये सारा क्लीनिंग व्लीनिंग का काम स्टार्ट करा, और रात को मैं पूरी अच्छे से किचन जो है वो क्लीन करके सोती हूँ। और 9 बजे इसकी क्लास स्टार्ट थी, उससे पहले मैं खाना वाना बना चुकी थी, आटा वाटा मैं लगा करके जा चुकी थी, और मतलब सारी प्रिपरेशन मैं कर चुकी थी। बट उस टाइम पे कोई खाने को तैयार ही नहीं होता, मतलब अर्ली मॉर्निंग ना इतनी जल्दी खाना खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। तो मनीष भी उस टाइम खाया नहीं था, उन्होंने तो उस टाइम जस्ट टी वगैरह ही ली थी। बेड टी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा उठते हैं फिरते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होते हैं। तो काफ़ी टाइम मतलब अर्ली मॉर्निंग ना कोई भी खाता नहीं है हमारे घर पे खाना। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे 11:30 जब बेटू की क्लास ओवर हुई थी तब मैं किचन में आई थी। सब्जी मैंने बना दी थी, मॉर्निंग में मैंने साग बना दिया था फटाफट से। बट आज कल मनीष की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बट आज उनको थोड़ा सा कल से बेटर फील हो रहा था। मेडिसिन वगैरह उन्होंने ली थी ना तो उनको थोड़ा ठीक फील हो रहा था। बट आज वो बोल रहे थे कि साग तो मैं नहीं खाने वाला तो फिर कल आलू जो मैंने आलू के पराठे बनाए थे ना उसमें से थोड़े से आलू ना मैंने कल एक्स्ट्रा बॉईल करे थे। मेरे को था कि जैसे ब्रेड में लगा करके नहीं खा लेते, जैसे सैंडविच वगैरह बना करके टाइप खाते हैं, तो वो तो रात को फिर किसी ने खाई नहीं। शाम के टाइम मैंने सोचा टी के साथ बना करके दे दूँगी, बट वो तो उन्होंने खाई नहीं। तो फिर आलू बचे हुए थे, तो उसमें ना 2 पराठे मनीष के बन गए थे, तो मैंने उनके लिए फिर आलू का पराठा बना दिया था और साथ में टी बना दी थी। और आज तो दिन ही ख़राब था मेरे को लगता है। दोबारा चाय बनाई, अभी मैं किचन दोबारा क्लीन करके गई थी। जैसे चाय में उबाल आया ना मैंने उसको फूंक मारा ताकि वो नीचे बैठ जाए, क्योंकि जो ये बोल है वो काफ़ी छोटा है। मतलब 1 कप चाय ना बहुत आराम से बन जाती है, मुझे लेज़ी फील होता है बड़े बर्तन में, इसलिए मैं मतलब इसी में बनाती हूँ। तो मैंने फूंक मारी, वो सीधा उड़ करके ना सामने टाइल्स पे चिपक गई जा करके। तो पता नहीं आज क्या हो रहा था, आज ना सारा मेरे हाथ से सारा कुछ ख़राब ख़राब हुए जा रहा था तो हो जाता है कभी कभार, दिन ख़राब होता है या कभी कभार थोड़ा माइंड पे प्रेशर होता है ना, तो ऐसा होता होगा सभी के साथ में भी आई थिंक। पता नहीं आज क्या हुआ था, मुझे नहीं समझ आया। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे बनाई प्लेन रोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि पराठे वराठे जब सब्ज़ी बनी हुई थी तो फिर सब्ज़ी खानी थी। और साग तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हाँ आज थोड़ा सा कम साग खाने का मन कर रहा था, क्योंकि छाछ नहीं थी। खांसी छाछ तो ला सकते थे बट खांसी थी, चल रही थी ना पहले,
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड करा कि मतलब ठंडी चीज़ नहीं खाती अभी, थोड़ा अच्छे से रिलीफ़ हो जाए उसके बाद खाऊंगी। और उसके बाद फिर छोटा मोटा क्लीनिंग का काम मैंने निपटा लिया था, किचन वगैरह समेट दी थी। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम बैंक किसी काम से, मनीष को थोड़ा अर्जेंट काम था तो इसकी वजह से फिर हम रेडी शेडी होकर के बैंक आए थे। और मनीष वहाँ पे मतलब चेक वेक फिल कर रहे थे। और ये देखो मनीष का पेन, जो कि इनकी टीम वालों ने, इनकी टीम ने इनको गिफ्ट करा था टीचर डे पे, तो इनका नाम प्रिंट है इस पेन के ऊपर। और यहाँ पे फिर उसके बाद चेक वेक फिल करके हम काफ़ी देर हमें वेट करनी पड़ी। पहले यहाँ पे नंबर लगाया हमने कि हमारी टर्न कब आएगी, फिर उसके बाद ICICI बैंक में हमें जा कर के, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता ना कहीं कहीं जगह पे हमें, तो उन्होंने बोला कि कैश अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ उस टाइम उनके पास कैश अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला कि मैम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरे ही अकाउंट का चेक था। तो फिर हमने काफ़ी वेट करा वहाँ पे, हमारे को टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि उन्होंने बोला जब थोड़े डिपॉजिट्स वगैरह आएंगे ना तब मैं आपको पेमेंट करती हूँ। तो फिर कर दी थी। और उसके लिए उन्होंने हमें सॉरी भी बोला था। मतलब ICICI बैंक वाले ना ट्रीट काफ़ी अच्छे से करते हैं क्लाइंट्स को। और उसके बाद फिर मार्केट से आते हुए हम दूध वगैरह लेकर आए थे, दूध लेकर आई थी, 2 ओरियो लेकर आई थी और मुलेठी लेकर के आई थी साथ में, क्योंकि खांसी वगैरह में अच्छी रहती है ना। और साथ में लेकर के आई थी मैं पम्पकिन सीड्स थोड़ा खाने में भी अच्छे लगते हैं और मतलब हेल्दी होते हैं, इसलिए ले आई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मनीष की मेडिसिन्स ढूंढ रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना ली नहीं थी इन्होंने, डोज मिल ही नहीं रही थी इनको। मैं चली गई थी किसी काम से बाहर, बेटू को लेकर के बैठी थी बाहर धूप में, क्योंकि उसको ना हेयर्स में मैंने थोड़ा सा क्लीन करा था मॉर्निंग में, तो मैं उसको लेकर के बैठी थी। तो इनको मेडिसिन मिल नहीं रही थी, ये बिना खाए मतलब मेडिसिन चले गए थे हम बैंक। उसके बाद फिर मैंने आ करके इनको मेडिसिन ढूंढ करके दी, फिर ये गए थे, इनकी मीटिंग थी, तो ये फिर चले गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई ना, तो पानी ना यहाँ से थोड़ा सा निकल रहा था, फ्रिज का ना पानी मतलब ओवरफ्लो हो जाता है ना पीछे जो इसके लगा हुआ होता है, तो उसमें ना स्क्रू से वो फिट करा हुआ है, तो मैं उसको पूरा निकालने की कोशिश करती हूँ तो मेरे से निकलता नहीं है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे कप से निकालने की कोशिश कर रही थी, बट कप में ना अच्छे से आ नहीं रहा था। तो ये जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ है ना, इसके अंदर मतलब इसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसके अंदर ना पानी, ये पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए फिर मैंने इससे क्लीन कर दिया था अच्छे से, क्योंकि पानी ना बाहर फ्लोर पे आ रहा था, थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा था। तो फिर मैंने वो खाली करा और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करी। और आज का ना जो व्लॉग था वो काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना मैं बहुत थक भी गई थी और बहुत ज़्यादा ना लेट भी हो गई थी, क्योंकि पहले 12 साढ़े 12 बजे तक तो वही खाना पीना चलता रहा। उसके बाद फिर हम बैंक चले गए, वहाँ पे हमारा 1 घंटा लग गया कम से कम। उसके आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई थी और मेरे को ना बहुत टायर्ड भी फील हो रहा था यार, सुबह से मतलब कंटिन्यू बैठे बैठे लगे रहे और फिर मतलब मन नहीं हुआ मेरा आगे कुछ भी रिकॉर्ड करने का। तो इसलिए फिर मैंने आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। मतलब काम तो घर का चलता ही रहता है, बट हाँ रिकॉर्ड करने में ना थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट से लगते हैं, फिर उसको एडिट वगैरह करना होता है, तो इसलिए फिर आगे मैंने आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। और इतना ही व्लॉग मैं आप सबके साथ मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ जितना भी बना है। और बस यहाँ पे मेरा यहाँ से सारा क्लीन हो चुका था और आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।